प्यारी सत्संगत जी, सभी से निवेदन है कि कृपया अपने फोन बंद कर दें या वाइब्रेशन का कर दें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। सार वचन वचन 34वां, शब्द 7वां, प्राप्ति महर हो गया सबको। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, आज भाई संत दिवस है। हमारी माता जी महाराज, उनका जन्मदिन है। एक लंबी रेखा खींची माता जी महाराज ने। हम सब लोगों ने उनसे प्रार्थना करी कि माता जी, आपका जन्मदिन कौन सी तारीख का? माता जी महाराज ने कहा कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन मनाओ, सभी संतों का नाम रखकर संत दिवस मनाओ। आपका नया साल भी मुबारक होगा और संतों की मेहरबानी यानी कि आशीर्वाद भी आपको मिले। प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, माता जी ने अपनी ज़िंदगी में कोई अपना नहीं रखा, सब ही संतों के ऊपर डिपेंड कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो जन्मदिन वो अपना नाम कैसे रख सकते हैं? प्यारी साध संगत जी, कुछ खास ऐसे रूहें होती हैं जो संसार में अपना नहीं, अपने गुरु का ही या इस मिशन का ही सब कुछ रख के अपने आप को न्यौछावर कर जाते। जैसे कि माता लोई, उन्होंने कभी अपना कुछ नहीं रखा। जैसे कि माता राधा जी, उन्होंने कभी अपना कुछ नहीं रखा। सब कुछ हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में माता राधा जी ने अपने आप को लगा दिया। जब तक ज़िंदगी में रहे इसी पॉइंट को बनाए रखे। ऐसे ही माता लोई, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे कि एक दफ़ा एक कोड जिसको हो गया था और कोड भी पक गया था, यानी कि फूट गया था, जगह जगह पूरे जिस्म पे कोड के फोड़े फूट गए थे और उसमें से बदबू निकलती थी। सारे दिन रात उन पे मक्खियाँ भिन भिन करती थी। जवान लड़का था, बहुत दुखी हुआ। कई प्रकार की दवाइयाँ लगाई, कई सिद्ध पुरुषों के पास में गए, कई जो है कि वैद्य हकीमों की शरण में गए, कोई उपाय नहीं बना। किसी ने कहा कि भले मानस, तू बहुत दुखी है, तू ऐसा कर, कबीर जुलाहे के घर में चला जा। कबीर बहुत ही धार्मिक वृत्ति के लोग हैं, तू जैसे भी जाके वहाँ अपनी फरियाद करेगा तो राम के प्यारे कबीर साहब तेरे पे दया मेहर कर दे। प्यारी साध संगत जी, वो कोढ़ से दुखी, वो फूटा हुआ कोढ़ जिसमें बदबू निकल रही थी, उस बदबू को लेकर चलते चलते पूछते पूछते कबीर साहब की झोंपड़ी पे पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, संजोग की बात ऐसी है कि कबीर साहब वहाँ नहीं थे। उन्होंने घंटी बजाई, अंदर से माता लोई निकल के आई। माता लोई ने देखा
जवान लड़का है, नौजवान लड़का है, लेकिन बेचारा बहुत दुखी है। मक्खियाँ भन बना रही हैं, बदबू निकल रही है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? प्यारी सास संगत जी, इतना समाज का तिरस्कृत आदमी को किसी ने बेटा कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा। ए माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, और कोढ़ भी फूट गया माता, और बदबू भी आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्यारी सास संगत जी, माता लोई ने उनकी बातें सुनी, उसने अपनी हाल बीता सारा सुनाया। माता, मैंने बहुत डॉक्टर हकीम वैद्यों से दवाई ले ली, ठीक नहीं हुआ, फिर वही यहाँ कैसे आ गए? किसी व्यक्ति ने कहा कबीर राम के प्यारे हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं है, तू जैसे तैसे उनके घर चला जा, अगर वो राम के प्यारे तेरे ऊपर मेहर भरी दृष्टि डाल देंगे तो शायद तेरी बीमारी ठीक हो जाए। ए माता, मैं इसी ख्याल से आया हूँ, कबीर साहब से मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कबीर साहब तो कहीं गए हुए हैं और पता नहीं कब लौटेंगे, आज लौटेंगे, कल लौटेंगे, परसों लौटेंगे। वो बेचारा हताश हो गया और उल्टे पांव मुड़ने लगा। माता लोई को तरस आ गया। उन्होंने कहा सुनो बेटा, फिर बुलाया, तू ऐसा कर, कबीर साहब तो नहीं है लेकिन तू राम बोल, राम। प्यारी सास संगत जी, माता लोई के साथ उसे कोढ़ के मरीज ने भी बोला राम। नहीं बेटा, राम बोल, राम कहो, राम। उन्होंने फिर कहा राम। फिर माता लोई ने कहा एक बार और बोल बेटा, राम। और उसने फिर बोला राम। बेटा एक बार और बोल, राम। कोढ़ के मरीज ने चौथी बार राम कहा। माता लोई ने फिर कहा बच्चे एक बार और राम बोल दे। उसने फिर राम बोला। जैसे ही पांचवी बार उसने राम बोला, प्यारी साध संगत जी, कबीर साखियों के अंदर इस बात का जिक्र है कि पांचवी बार राम बोलते वो हैरान हो गया, उसका कोढ़ ठीक हो गया। वो हक्का बक्का रह गया, मैं क्या कहूँ। एकदम लंबा लेट के उनके चरणों में झुक गया। ए माँ, ऐसी कोई माँ मैंने नहीं देखी आज तक जिसने अपने पुत्र को पुत्र कह के सारी ही आपदा संकट अपने ऊपर ले लिया। ए माँ, तू धन्य है। प्यारी साध संगत जी, और वो धन माता लोई, धन माता लोई, धन कबीर, धन माता लोई, धन माता लोई करता हुआ जा रहा था। संजोग की बात, रास्ते में कबीर साहब मिल गए। जब वो ऊंची ऊंची आवाज़ में, होता ही है ना, देखो जिसका भला होता है वो गज के कहता है धन धन चुन्नी लाल। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी मेरे सतगुरु कहा करते थे, गुरु गोपे सो नर के जाए। इतनी नियामतें, इतनी बख्शीशें सतगुरु की कृपा से हो और फिर भी अपने सतगुरु की उस महानता को जाहिर ना करके संकोचित हो जाए। मुंह से बोले नहीं कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, मुंह से बोले नहीं कहीं मेरी शान खराब ना हो जाए। यानी अपने आप के अंदर अपना अहम को बड़ा रख के गुरु की इज्जत को डाउन करके जो संकोच कर जाता है वो नरक का अधिकारी होता है। प्यारी साध संगत जी, लेकिन वो कोढ़ का मरीज तो खुल के बोलते लगा कि धन माता लोई, धन कबीर। जब धन धन कबीर करता हुआ माता लोई का धन्यवाद करता वो जा रहा था, तो रास्ते में कबीर साहब ने उससे पूछा, ए बच्चे सुनो जी,
क्या बात है, क्या बोलते हो? उन्होंने आप बीती सारी बात सुनाई। ए मेरे भाई, आप कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन धन है कबीर साहब और धन है माता लोई, जिन्होंने नाम का इतना प्रभाव अर्जित यानी कि हासिल किया कि मेरा कोड ख़त्म कर दिया है। कोड ख़त्म कर दिया कैसे? ओ यार, तू मेरे को सारी बात बता। कोड के पेशेंट ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरे ऊपर भयंकर रूप से कोड छा गया था, फूट गया था और बदबू आती थी। किसी भले मानस ने मेरे को कबीर साहब के इशारा दिया कि उनके घर चले जाओ। ओ भाई साहब, कबीर साहब तो नहीं मिले, लेकिन माता लोई मिली। पहली बार इतना परेशान और इतना घायल व्यक्ति को किसी स्त्री ने माँ करके उसको बेटा कहा, मेरे को बेटा कह के पुकारा। मेरी बहुत बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो गई, उसने मेरे को बेटा कहा। और फिर क्या हुआ? तो हुआ क्या? ओ भगत जी, फिर क्या बताए। उस माता ने मेरे को बड़े दुलार के साथ, बड़े प्यार के साथ मेरे को राम कहना सिखाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पूरे 5 बार मेरे से नाम जपवाया, राम कहलवाया। फिर भगत जी मैं ठीक हो गया। अब बताओ, ऐसी माँ का धन क्यों नहीं करूँगा? और नमस्कार किया और चले गए। प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब जब घर पे पहुंचे तो माता लोई से बोले नहीं, उड़मुड़ हो गए। माता लोई कबीर साहब को मनाती रही, जी ऐसा क्या हुआ मेरे से गलती जो आप बोल नहीं रहे और मुंह फेरते हो? कई देर तक मनाने के बाद में कबीर साहब थोड़े से नाजुक हुए और कहने लगे, नाराज ना हूँ तो क्या तेरे को लिए खुशियाँ मनाऊँ? कहते क्यों, मैंने क्या गलती कर दी? कि तूने मेरे राम का 5 बार क्यों नाम जपाया? प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़ी बातें हैं। तूने मेरे राम का नाम 5 बार क्यों जपवाया? वो तो 1 बार के नाम लेते ही परम गति को देने वाले हैं। 1 बार के नाम लेते ही संपूर्ण दुखों का हरण करने वाले हैं। 1 बार के नाम लेते ही इंसान का बेड़ा तर जाता है। तूने 5 बार मेरे साहिब का, मेरे राम का नाम क्यों जपवाया? बस इतनी सी बात है। माता लोई ने कहा, हाँ ये इतनी सी बात लगती है? इतनी बड़ी बात कर दी तूने, फिर भी कहती है इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या तेरे को मेरे राम पे भरोसा नहीं? क्या तेरे को मेरे परमात्मा की सत्ता पे यकीन नहीं? प्यारी साध संगत जी, कई प्रकार के क्वेश्चन रख दिए तो माता लोई ने मुस्कुरा के, हाथ जोड़ के और कदमों में पाँव रखकर, कदमों में सर रखकर कहने लगी कि हे साहिब, मेरी बात सुनिए। पहले मैंने 1 बार नाम इसलिए जपवाया कि कौन से जन्मों का कर्म था जिसके कारण से इसको कोड हुआ। दूसरी बार मैंने नाम इसलिए जपवाया कि इस जन्म में उसे कर्म का प्रभाव ना रहे। तीसरी बार मैंने नाम इसलिए जपवाया कि कोड और कोड की बदबू खत्म हो जाए। चौथी बार राम मैंने इसलिए जपवाया कि आगे से आने वाले वक्त में भी ये कोड की बीमारी तेरे पे हावी ना हो। और 5वीं बार नाम इसलिए जपवाया कि तू सदाई सुखी रहे, आनंद में रहे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उछल के कबीर साहब ने माता लोई को गोद में भर लिया। शाबाश लोई, मैं इतनी गहराई से नहीं समझ पाया था जितना गहराई से आपने दया करी। धन हो आप, धन हो।
प्यारी सास सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही पोजीशन मेरी अम्मा जी का, मेरी माता जी महाराज का, मेरे गुरु माँ का भी है। वो भी महान दयालु, परम हितैषी और सदा नम्रता से आशीर्वाद देने वाली मेरी माँ थी, जिनका आज अपन जन्मदिन मना रहे। प्यारी सास संगत जी, सच बात है ये, ऐसे ग्रेट महापुरुष जन्म मरण के बंधन में नहीं आते, बल्कि लोगों का उपकार करने के लिए ही धरती पर आते हैं। इनकी सारी जो है जीवन यात्रा आनंदित, दुख दूसरे को खुशहाली देने के लिए ही होती। मेरे को याद आ जाती है कभी कभी, एक प्यारा सिंह नाम का एक सरदार जी आया करता था, नीचे से ही आवाज़ें मारता था, माता जी आज तक गरम गरम दूध पिएंगे, नाले जो है कि डबल रोटी पे मक्खन डाल के खाएंगे, बाबा जी खिलाएंगी आज। और प्यारी सास संगत जी, माता जी महाराज सचमुच उनके ऊपर जो है ब्रेड के ऊपर बटर लगा के शेक के दूध का गिलास भर के दिया करते थे। और उन्होंने बाद में कैसा रंग दिखाया ये तो वक्त की बातें हैं, लेकिन मैं आपसे बात ये कहना चाहूँगा, एक दफ़ा एक मुनि जी थे, मुनि जी, प्यारी सास संगत जी, जहाँ ये समुद्र का किनारा महाराष्ट्र से साध संगत को लेके 2 बसें भर के चल के आए थे। हजूर स्वामी जी महाराज के कोई शिष्य नहीं थे, राम जाने कहाँ से आए। एक दिन ऐसे ही जो है कि बीच में आ गए थे गंगाधर जी और हम और स्वामी जी महाराज, हम तीनों ही उन मुनि जी से बातचीत करी। मुनि जी बड़े खुश हुए और हजूर स्वामी जी महाराज की एक महिमा गाई। प्यारी सास संगत जी वो इतना प्रभावित हुए कि अगले बार जब 6 फरवरी आई तो 2 बसें लेकर के वहाँ से आ गया। गुड़मंडी यानी कि जहाँ पेशाबघर था उसके साथ में वो बसें लगा दी। प्यारी सास संगत जी, माता जी ने तन मन धन की कोई परवाह नहीं करी, 2 बसों के लिए पूरा व्यवस्था करी, खाने पीने रहने की व्यवस्था करी। और वो भी इतने चालाक लोग रहे थे कि रात को सोने के लिए स्वामी जी महाराज के घर पे आराम करते थे, सुबह नाश्ता उस्ता करने के बाद में चले जाते थे, राम जाने कहाँ जाते थे, रात पड़े फिर आते थे, 3-4 दिन तक लगातार रहे, लेकिन एक सूत भर भी इनका यानी कि माता जी महाराज का और स्वामी जी महाराज का दिल मोटा नहीं हुआ। प्यारी सास संगत जी, मैं हैरान हो के देखता रहा, इतनी गैदरिंग को ऐसे सहार ले गए जैसे कि, और सबसे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी बख्शिश। और प्यारी सास संगत जी, जिस दिन 6 फरवरी थी उस दिन के बाद में दूसरे दिन नामदान का प्रोग्राम था। हजूर स्वामी जी महाराज ने नामदान का प्रोग्राम रखा। सारे बंदे ईर्ष्यावश, जैसे ही हम लोगों ने कही कि भाई अब नामदान होगा, सारे बंदे फटाफट बस स्टार्ट करी और निकल के चले। प्यारी सास जी, मैं कोई साधु संत महात्मा तो हूँ नहीं, मेरे मन में तो फिर थोड़ा सा गुस्सा सा आया। मैं कहा स्वामी जी कमाल कर दिया, 3 दिन से हम इनकी सेवा करते जा रहे हैं, नामदान का प्रोग्राम सुना और भाग गए, और देखो बस लेके भाग गए। स्वामी जी ने कहा कोई नहीं, तो फिर तूने क्या करना था। गंगाधर जी ने कहा जी उसने तो मेरे से बड़ी बड़ी बातें कर रखी थी। स्वामी जी ने कही अब बड़ी बातें उसके पल्ले है कहाँ, अगर बड़ी बातें होती तो क्यों ये मारा फिरता। बड़ी बातें हैं हजूर के पास, और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, बड़ी बातें हैं मेरे सतगुरु के पास, जो धरती से लेकर के सचखंड तक की बातें करते हैं, बाकी किसी के अल्ले पल्ले नहीं।
प्यारी साध संगत जी, अपन सभी जितने भी जीव हैं इस धरती पे भटक रहे हैं। कब से? जब से दुनिया बनी तब से लगातार 84 लाख योनियों के अंदर 4 खान जिनकी क्लास बनाई 84 लाख, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भज, 4 क्लासों के 84 सेक्शन बनाए। 84 लाख सेक्शनों के अंदर अपने इन्हीं 4 खानों को डिवाइड किया। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बीजज, बीज से पैदा होने वाले वनस्पति, इसको 84 लाख में से 27 लाख किस्म की वनस्पति, 30 लाख किस्म की वनस्पति, यानी कि वनस्पति को 30 लाख हिस्सों के अंदर बांटी, 30 लाख प्रकार की वनस्पति। प्यारी साध संगत जी, कीड़े मकोड़े को 27 लाख किस्म में बांटे, 14 लाख किस्म के पानी के जीव बांटे। प्यारी साध संगत जी, 9 लाख किस्म के आसमान पे उड़ने वाले पक्षी बांटे और 4 लाख किस्म के भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान और हैवान, 84 लाख योनियां। अपन सब जब से दुनिया बनी तब से इसी 84 लाख के जेल खाने में लगातार आते रहे। कभी हम किसी श्रेणी में आए, कभी हम किसी क्लास में आके बैठे, कभी किसी क्लास में बैठे। कमाल की बात यह है, जब हमारा बुढ़ापा आया, जिस भी योनि में हम थे बुढ़ापा आ गया, मर गए, तो मरते ही फिर धर्मराज के पास में गए और धर्मराज ने हमको फिर सजा सुना दी। हम फिर सजा भुगतने के लिए 84 में फिर आ गए। प्यारी साध संगत जी, नया सा नया जीवन मिलता रहा और इस महाकाल की और काल की नगरी की डेकोरेशन हम लोग करते रहे। कभी मच्छर बन के सजाते रहे, तो कभी गाय भैंस बन के सजाते रहे, कभी इंसान बन के सजाते रहे, तो कभी मुर्गे मुर्गियाँ बन के सजाते रहे, कभी सांप और बिच्छू बन के सजाते रहे, कभी बड़ और पीपल बन के सजाते रहे। अनेक प्रकार की डेकोरेशन इस काल की नगरी की अपन लोग देते रहे। हर बार हम मरे तो धर्मराज के पास गए, उन्होंने फिर हमको नया चोला दे दिया, नया वेशभूषा दे दी, नया वेशभूषा लेकर फिर हम इसी सजावट के एक आइटम बन गए। कमाल की बात यह है, हम सजा के आइटम बनते रहे, लेकिन हमारी सज़ा कभी मुक्त नहीं हुई, हमारी सजाएं कभी माफ़ नहीं हुई। हम बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ते ही रहे। क्यों? क्योंकि काल ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। प्यारी साध संगत जी, काल भगवान ने सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ तक कि एक कबीर साहब से वरदान लिया कि मोरी का कीड़ा मोरी में खुश रहे। जो जिस योनि में पैदा हो वो जीव उसी योनि में खुश हो जाए। कभी भूल के भी उसको दूसरी योनि की या पिछली योनियों की यादें ना रहें और आगे की ख्वाहिश ना रहे। बस वो जहाँ है वहीं खुश रहे। इसी वरदान के अंतर्गत हम सब जिस भी योनि में आए उसी में खुश रहे, चाहे हम विष्टा का कीड़ा ही बने, हम विष्टा के कीड़ा बन के भी वहाँ खुश रहे। प्यारी साध संगत जी, कोई आसरा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। कभी भूल के भी ये उम्मीद नहीं जगी कि कोई ना कोई दिन 84 कटेगी और हम वापस निज धाम पहुँच जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता, कोई भी नहीं। किसी को रोगी बनाया तो रोग से उलझता रहा, किसी को राज्यपत्रित अधिकारी बनाया तो वो उसी जोम में झूमता रहा।
प्यारी साध संगत जी, किसी को राजे महाराजे बनाए तो उसी तड़ी के अंदर जिंदगी जीता रहा। कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये 84 निपट भी सकती है। कभी कोई ऐसा दयाल पुरुष नहीं मिला जिसने हमारी 84 के ऊपर थोड़ी सी भी नज़र मेहर भरी डाली हो। नहीं, प्यारी साध संगत जी, हम अपने कर्मों के कारण से जूझते रहे। कभी नंगे पांव दौड़ते रहे तो कभी सर पे टोकरियां रख के दौड़ते रहे। प्यारी साध संगत जी, कभी हमने कलम का सहारा लिया तो कभी फावड़े का सहारा लिया। कहीं कोई आस खत्म हो गई थी बिल्कुल। लेकिन अचानक उस दयाल पुरुष आला स्वामी दयाल ने दया करी। प्यारी साध संगत जी, अचानक उस साहिब स्वामी यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज को तरस आ गया। ये तो बेचारे बहुत भटक रहे हैं, इनका तो कहीं से निवृत्ता नहीं हो सकती, इनकी निवृत्ति का कोई रास्ता नहीं। उस राधा स्वामी दयाल ने खुद दया करी और दया करने के लिए किसी को मीडिएटर नहीं बनाया, बिचौला नहीं बनाया, वो खुद ही मौला आदमी बनाया। हरजियो नाम पड़े रामदास, वो मौला खुद इंसान बन के आ गया। प्यारी साध संगत जी, उसी मौला का नाम रामदास यानी वक़्त का गुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल रखा। और हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी ने क्या किया, बहुत बड़ा उपकार किया। बेटे बेटे को हम सब लोगों को हाथ डाल के उसे आग की दरिया में से हाथ डाल के पकड़ लिया। इस कर्मों के भयंकर आग के अंदर जलते हुए हम जीवों को पकड़ लिया और पकड़ के झटके से किनारे कर दिया। किनारे कर दिया। कब तक जलते रहो, किनारे हो जाओ। शाबाश मेरे सतगुरु, कमाल कर दिया तूने, ऐसा किनारे कर दिया। और ये आग की लपटें फिर तुम्हारे पे असर ना करे, 5 नाम का कवच पहना दिया। 5 नाम का कवच डाल दिया हमारे ऊपर कि इन आग की लपटों का तुम पे सेक ना आ जाए। और साथ में हमको इशारा कर दिया कि बच्चों, जब तक जान प्राण रहे लगातार इन नामों को जपते रहना, जिससे कि काल की कोई परछाया तुम पे असर ना करे। और जो है वो भी टल जाएगी। अचानक नहीं टली तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे टल जाएगी। तुम 5 नाम का पल्ला नहीं छोड़ना। प्यारी साध संगत जी, ऐसे अमृत के कुंड हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने हम सब लोगों को 5 नाम की अमृत पान करवाने के बाद हमको वो धाम बताया कि तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रहत बुलानी। ए आत्मा, तुम्हारा घर, तुम्हारा धाम, ये तुम्हारा स्थान, ये मिट्टी पानी का नहीं। तुम्हारा स्थान सतलोक में है, जहाँ ये ज़मीन नहीं। खाना खाई तुम ज़मीन के साथ बंधे हुए हो, तुम्हें इस नश्वर संसार में नश्वर संपत्ति के साथ और नश्वर ही रिश्तों के साथ जुड़े हुए हो। तुम्हारा पिता सतपुरुष है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा घर सचखंड है, तुम सतनाम गोत्र के हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको बताया। और सतपुरुष प्रकाश स्वरूपी परमात्मा है, उसमें सब धुन भी है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने सामने बिठाकर प्रकाश स्वरूपी परमात्मा का साथ हमको जोड़ा और अंतर से उठने वाली सब धुन को सुनाया और कहा, यही तुम्हारे पिता और यही तुम्हारा
निज धाम है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी खुशी होती है ऐसे महापुरुष धरती पर हमारे को लिवाने के लिए आए और हमको सारा भेद खोल के सुनाया। लेकिन जिन जिन माना वचन समझ के तिन को संग लगाए, जिन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों को 100% पक्का करके मान लिया कि वाकई यही 5 नाम इस संसार सागर से पार होने का जरिया है। प्यारी साध संगत जी जीते जी उसको इस मार्ग की तरफ डालते हैं और अंतिम वक्त आने के साथ ही उसको लेके चले जाते। जो नहीं मानते वो उनके कर्म है। गुरु तो बहुत दया करते हैं, जो नहीं माने उसमें वो क्या कर सकते। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहा करते थे कि एक पार्क में बहुत सुंदर सुंदर पौधे खिले थे फूलों के, और फूलों की खुशबू लोगों के दिलो दिमाग में जाती थी तो उनको तरावट देती थी, ताजगी देती थी। एक दिन एक मछुआरा, उसने सोचा कि बड़े जेंटलमैन इस पार्क में जाते हैं, चलो अपन भी चलते हैं। मछुआरा भी पार्क के अंदर घुस गया। कहीं गेंदे, कहीं गुलाब, कहीं चमेली तो कहीं मोगरा, कहीं जूई तो कहीं कमल के फूल खिले थे। ऐसे सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू उसके नाक की थूथनी में घुसे तो बेहोश हो गया और बेहोश होके गिर गया। शांत वातावरण पार्क का, सभी जेंटलमैन हैरान हो गए कि क्या हुआ भाई, ये कौन था, ये तो बेहोश हो गया है। कोई बेचारा उसको पाँव दबाए, कोई सर दबाए, कोई हाथ दबाए, कोई हवा करे, लेकिन उसकी चेतना खुले नहीं। एक उसका जानकार मछुआरा और आ गया। उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम सब परे हट जाओ। वो सब परे हट गए। मछली का सड़ा हुआ टोकरा जिसमें सड़ान आती थी दुनिया भर की, वो उसके नाक के पास रखी। जब सड़ान अंदर गई तो उसको होश आ गई। प्यारी साध संगत जी, विषय विकारों के अंदर हम सब लोग इतने अंधे और इतने बेरे हो चुके हैं कि ना हमको कुछ सुनाई देता है, ना हमको कुछ पता लगता। ये तमाम विकार हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी दया मेर से चंदन की खुशबू से तरावट में ला दिया। लेकिन हम लोग अपने आचरण के कारण से, अपने व्यवहार के कारण से, अपना कहना चाहिए कि जीवन की दुष्टता के कारण से हम इन तमाम अच्छी चीज़ों को कबूल नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, हम सदाचार की जगह दुराचार ही रखते हैं। धोखा, कपट, दुश्मनी, वैमनस्यता, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं। हमको सदाचार की बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगती, भाईचारे की बात अच्छी नहीं लगती। जबकि स्वामी जी महाराज ने कई दफ़ा कहा, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, हर नामे की होवे जोड़ी, गुरमुख बैठे सफ़ा बिछाई। ऐ मेरे भाई, तुम सब गुरमुख हो, गुरु के प्यारे हो, एक चादर बिछा के सब एक जगह बैठो, कोई किसी से दुश्मनी मत रखो, रेस्पेक्ट सबका करो, चाहे कितना ही छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो, सबका आदर करो। क्योंकि हम सब स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं, इसलिए खुश रह के एक दूसरे के साथ मिलाप करो। प्यारी साध संगत जी, ऐसे दया के भंडार हजूर स्वामी जी महाराज हमको अभी रस यानी कि अमृत का रस पिलाने वाले मिले, लेकिन हम उनकी शिक्षा को कब कबूल करते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहा करते थे, भाई तुम सत्संग में आए हो, जो कुछ जानते हो तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी जानकारी किसने छीनी है?
तुम कितना जानकार हो, उतना जानकार तो तुम हो ही ऑलरेडी, तुम्हारी जानकारी किसी ने छीननी नहीं है। लेकिन यहाँ सुनो कि हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन क्या कहता है। तुमको अच्छी लगे, तुम अपने विचारों के साथ उनको ऐड कर लो, नहीं लगे कोई बात नहीं, तुम्हारी तो जानकारी नॉलेज तुम्हारे पास है ही, बेफिक्र हो के बैठो और हजूर स्वामी जी महाराज का संदेश को सुनो। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? गुरु मिले अमीरस दाता, मैं अधम विषय मद माता, मैं नीच अजान अनाड़ी, सुर्त कीनी शब्द दुलारी। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, सबसे पहले हमको ये समझ होनी चाहिए कि क्या हम राइट हैं, सही हैं। मन में मूर्ख और जून में दुखी कोई भी नहीं है भाई जी। हमको ये सलाह स्वामी जी महाराज से करनी चाहिए, क्या हम सही हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि सही यानी कि सुमति का होना। सुमति यानी कि आपकी विचारधाराएं परमात्मा से मिलती आए, आपकी विचारधाराएं परमात्मा से मिले। परमात्मा का विचारधारा क्या है? शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता। क्या आपके अंदर यही सब विचार हैं? तो ये सुमति है। ये सुमति यानी परमात्मा का विचार। लेकिन कमाल है, हमारे ये विचार नहीं है। हमारे अंदर विचार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का। कुमति, हमारे अंदर उल्टे विचार। अब दिन रात हम उल्टे विचारों में खोए रहते हैं और चाहते हैं परमात्मा हमसे बात कर ले, परमात्मा का शब्द धुन हमारे कानों पे उतरे, परमात्मा का महाप्रकाश हमको अंतर में दिखाई दे। ये कैसे? प्यारी साध संगत जी, वो दिव्य ज्योति कैसे दिखे? क्योंकि जब तक हमको अपना खुद को पता न लगे कि हम इस लायक नहीं, हम परमात्मा के आगे प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हे प्रभु, दुनिया भर के सारी कमियां मेरे अंदर, तू मेहरबानी करके इन तमाम अवगुणों का खत्मा कर और शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता का तू बख्शीश कर, जिससे कि हम भी तेरी आंतरिक शब्दधुन और आंतरिक प्रकाश को देखने वाले बने। हम भी खुदा के नूर को देखने वाले और तेरे चरणों की छत्र छाया में बैठने वाले बने। प्यारी साध संगत जी, हमको पता ही नहीं लगा। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, हम ऐसे गधे हैं कि बुरी तरह से तो जन्मों जन्मों का कर्मों का बोझ हम पे लदा पड़ा है और साथ में हम दलदल में फंसे पड़े हैं। कौन है ऐसा धरती पर जो उस दलदल से हमको निकाले? कैसे निकाले जबकि बुरी तरह से बोझ लदा पड़ा है हमारे। ऐसा कोई परम दयालु हजूर स्वामी जी जैसा मिले जो पहले हमारा पीठ पर लदा हुआ जन्मों जन्मों का बोझ को हल्का करे और फिर वो आप अपनी परवाह ना करके हमारी तरह कीचड़ में कूदे और नीचे से हाथ देकर हमको ऊंचा उठाए। ऐसा कोई दयालु पुरुष मिल जाए जो कि ना अपने तन की खबर करे, ना अपने वस्त्रों का ध्यान दे, ना अपने आप यानी कि इज्जत का ध्यान दे, कि गुरु हो के इतना हल्का काम करता है। ऐसे यानी नीच से नीच काम, यानी कि कीचड़ में सब शरीर गुर जाना,
और गधे को नीचे से हाथ दे के ऊंचा उठाना। इतना दयालु तो कोई नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज है, वो इतने दयालु। प्यारी साहब से कही उन्होंने नहीं देखना कि तुम कितने अच्छे और कितने बुरे हो। उन्होंने तो जो भी आया उसको कंठ लाया, जो भी आता उसको अपने सीने के लगा लेते। 5 नाम की वो पाक पवित्र शिक्षा जो कि कोई जमाने में कई वर्षों के बाद में सिर्फ एक नाम दिया करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज पूरे 5 नाम की बख्शिश करते हैं पहले दिन, और तुम्हारे पिछले कर्मों को भी अपने ऊपर लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, इतना कृपालु महापुरुष तो धरती पर कभी नहीं कोई आया। मैंने तो ये देखा, स्वामी जी तो बिल्कुल ही अपने आप को शिष्यों के ऊपर निछावर कर दिया करते थे। प्यारी साध संगत जी, जात पात कुछ नहीं देखी, गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखी, पास के या दूर के कुछ नहीं देखा। उन्होंने देखा बस बच्चा आ गया है, झट से वो खड़े होके उनको सीने के लगा लिया। अनेकों प्रकार के रोग शोक से दुखी हम आते, सारा रोग शोक अपने ऊपर लेके खींच लेते, हमको बहाल कर देते, तंदुरुस्ती कर देते। और क्या करते थे, सिर्फ सत्संग का पानी दे करके, देखे सत्संग दा पानी वे मेरे गुरुआ तेरी एहो निशानी। ए मेरे सच्चे गुरु, तेरी यही निशानी है कि तू सत्संग का पानी देके हमारी सब आदि व्याधियों को हरण कर लिया करता था और हमको तंदुरुस्त और सब तरह से सुयोग्य बनाता था। कभी वह हम सोच भी नहीं सकते थे कि शब्द धुन यानी कि आंतरिक झनकार हमको सुनाई देगा, या हमको ये सेटिंग मिलेगी कि चौकड़ी मार के हम बैठे और राम नाम जप करके और यहाँ सूरत हमारी इकट्ठे हो जाए। कभी खामो ख्याल में भी नहीं जानते थे। प्यारी साहब संगत जी, नाम जपवाया है इसने, यानी कि हजूर स्वामी चुन्नीलाल ने। परमात्मा मिलाया इसने, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने। खुदा का नूर दिखाया इसने, हजूर स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु महिमा छिन छिन गाता, मन निज मन चरण लगाता। प्यारी साध संगत जी, क्या कहे, एक होता है मन, एक होता है निज मन। जो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन 3 प्रकार का है, पिंडी, अंडी और ब्रह्मांडी मन। प्यारी साध संगत जी, पिंड में यानी कि शरीर के रूप में तो हमारा मन तमाम इंद्रियों का गुलाम रहता है। आप सब समझते ही हो इस बात को। कभी कोई आँख के, कभी कोई नाक की, कभी कोई जबान की, कभी कोई कान की, कभी कोई त्वचा की, कभी कोई नीचे के इंद्रियों के साथ दे के ये मन सदा ही सदा रस लेता रहता है। कभी कभी हजूर स्वामी जी महाराज की याद आ जाती है तो भजन करने बैठ जाते हैं। फिर भी ये भजन करने के लिए आंखें बंद करता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से फिर भी विषय विकारों की तरफ जाता है। लेकिन अचानक कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे नाम के साथ भी जुड़ जाता है। तीसरा मन ब्रह्मांडी मन, जो सदा ही सदा गुरु के प्रेम को मांगता रहता है। प्यारी साध संगत जी, ये तीनों गतियों पे चलते हुए मन कभी कभी स्वामी जी महाराज की दया से नाम के साथ जुड़ जाता है। ये स्वामी जी की कृपा होती है। इतना जबरदस्त, जब शेर का पंजा पड़ता है तो गीदड़ के जाल
गीदड़ के पंजे से उस जाल शिकार को खींच लेता है। प्यारी साध संगत जी, ये इसकी तासीर है, यानी स्वामी जी महाराज। कभी मन से हम सुमरण कर लेते हैं, कभी निज मन से कर लेते हैं, लेकिन हर तरीके का सुमरण स्वामी जी महाराज मंजूर करते हैं, हर तरीके। तो मन से जपो या निज मन से जपो। निज मन से जपने का रिजल्ट सूरत सिमट जाती है, शरीर खाली हो जाता है और अरसों की यात्रा बनती है। मन से मतलब धीरे धीरे मन से हम जपते हैं तो सूरत सिमटने का प्रयास करती है। भागता दौड़ता मन, विचलित होता हुआ मन थोड़ा थोड़ा ठहरने लगता है, विचार रुकने लगते हैं, ये मन से है। मन से सुमरण करते हैं तो हमारे विचार लगभग ठीक से, यानी एक जगह ठीक इकट्ठा होने लगते हैं और निज मन उसके साथ समझता। प्यारी साध संगत जी, हालत तो हमारी नहीं, हम लगातार ही संसार में बहते हुए रहने वाले लोग, लेकिन स्वामी जी महाराज ऐसी दया कर देते हैं कि कभी कभी मन से, कभी कभी निज मन से स्वामी जी के चरणों पर प्यार हो जाता है। स्वामी जी का प्यार फूट पड़ता है और हम रो पड़ते हैं। उसका उपकार देख देख कर, उसका किया हुआ उपकार, दया, उसको देख देख के हम रो पड़ते कि हे सतगुरु, सचमुच हम इस काबिल नहीं थे, सचमुच तू पाक पवित्र है, हम दूषित और भ्रष्ट थे। तूने मेहरबानी करी और अपने चरणों का प्यार और भरोसा बख्श के अपने दायरे में लिया। हजूर महाराज फिर और फरमा, घट में नित आरत करता, सुरत सहस कमल में धरता। हजूर स्वामी जी महाराज देखो, ए सतगुरु, पहली पॉइंट तो यही है कि हमको ये बातों का पता ही नहीं था। हम जानते ही नहीं थे कि सूरत किसको कहते हैं और घट किसको कहते हैं। 100% लोग कहते हैं घट इसको कहते हैं, हार्ट को, लेकिन हार्ट तो घट नहीं होता। घट का मायना तो घड़े से होता है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन गड़ा है कहाँ ये हमको पता नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, उल्टा कुआं गगन में तामे जले चिराग। ये उल्टा कुआं, कुएं का पैंदा इधर और मुंह इधर, उल्टा कुआं, मटका, उल्टा मटका, स्वामी जी महाराज ने बताया। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमको घट किसको कहते ये भी पता नहीं। दूसरा पॉइंट, सूरत किसको कहते हम नहीं जानते। सूरत सिद्धि करना किसको कहते ये भी हम नहीं जानते। हम कहाँ से इस काया में प्रवेश करना चाहते हैं, कहाँ से करें। एक ने सवाल रखा कि पंडित जी आप बताओ इस काया में प्रवेश कहाँ से करें। मैं हंसता रहा, मगर तुम ही बताओ यार कहाँ से करें। तो इस काया की रचना कैसे हुई? माँ के पेट में हमारी नाल के द्वारा, हमारी नाभि में नाल, ये नाल माँ के गर्भ के अंदर, इस गर्भ के अंदर से ये नाल जुड़ती है बच्चे के साथ। तो जो कुछ वो खाती है माँ, उस नाल के जरिए बच्चे के पेट में जाता है और उसका भरण पोषण होता है और शरीर का निर्माण होता है। तो प्यारी साध संगत जी, दुनिया की थिंकिंग ये है कि इस प्रवेश करने के लिए शरीर के अंदर ये नाल मेन चीज़ है। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है भाई, जो तुम बोलो वही बोलो, मैं तो सुनने वाला हूँ। वैसे देखो, इस शरीर के अंदर बढ़ने के लिए 9 द्वार प्रकट हैं। 9 द्वार प्रकट है, 10वां गुप्त रहाई। औथे शब्द बजे दिन राती, अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावणिया। स्वामी जी महाराज कहा कर
10वीं गली, 10वां द्वार, 10वां गला, 10वां रोड, 10वां मार्ग गुप्त है। 9 प्रकट है सब, 10वां गुप्त है। ओथे शब्द बजे दिन राती, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती। उस 10वीं गली में जब तुम घुसोगे तो वहाँ की निशानी यह है कि दिन रात एक शब्द कीर्तन हो रहा है। गुरुमत शब्द सुनामणिया, गुरु के आश्रय कोई हो गया, उसको इस शब्द का जो लगातार बजता है उसका सुनना नसीब होता है, दूसरे को नहीं। प्यारी साहब संगत जी, इस 10वीं गली की निशानी यह है कि यहाँ 2400 घंटे अनहद वाणी, अनहद यानी सीमा से हट के, कोई इसकी सीमा नहीं। अनहद वाणी यानी कि लगातार इस 10वीं गली के अंदर बजता है। जो गुरु वाला है वो सुनता है, जो गुरु वाला नहीं उसको नहीं सुनाई देता। प्यारी साहब संगत जी, हम कहाँ जानते थे, अपन जितने भी बहन भाई बैठे हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में आने से पहले कहाँ जानते थे कि इस 10वीं गली के अंदर वो जो है कि अनहद वाणी बजती है। हमको क्या पता। 10वीं खिड़की खोल रही सुन गगन पुकार, राधा स्वामी कह रहे ये मार्ग सार। हजूर स्वामी जी महाराज कहते ये सार मार्ग है। ये सार मार्ग का हमको कहाँ पता था। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब फर्स्ट यानी कि निजी रूप से अनुभव दिया तो घट में, घट यानी इस मटके के अंदर आवाज सुनाई दी। इस घट में सुरंग दिखाई दिया। इस घट में दूर से जैसे किसी ने टॉर्च जला के लाइट फेंकी और हमको इशारा किया कि इधर से चले आओ। प्यारी साध संगत जी, ये बख्शिश करी स्वामी जी महाराज। दूर से एक तारा, एक चिनकारा, एक चमकता हुआ रात को तारा जैसे दिखाई देते, ऐसे इस अंधेरे में एक हल्का सा तारा प्रकाश वाला दिखाई दिया और हमको हुक्म दिया इस प्रकाश के पीछे पीछे चले आओ। और हम इसी प्रकाश रूपी तारे के पीछे पीछे चल के आगे बढ़े। आगे देखा तारा मंडली था वहाँ। प्यारी साध संगत जी, सूरज चांद सितारे अनेक प्रकार के लख आकाश आकाश, नख पाताल पाताल देखे। स्वामी जी महाराज की कृपा से अखंड कीर्तन जो लगातार बजता है सुना, स्वामी जी महाराज की कृपा से। प्यारी साध संगत जी, इन तमाम बातों को अपन कहाँ जानने वाले थे। आप थोड़ा सोचो कभी कि क्या कभी जाना, सवाल ही नहीं उठता, जानते ही नहीं थे। धार्मिक तो बने हुए थे अपन, माथे पे टीका लगाते थे, गले में माला उला पहना करते थे, लांगवाड़ी धोती पहना करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि हम हैं तो भगत, हैं तो बिल्कुल भगत। कोई किसी ने पुकार भी लिया तो जाके तंत्र मंत्र की बातें करी, गणेश पूजन करी, थोड़ा सा इधर से उधर मिट्टी के ढेले के ऊपर पानी पानी चढ़ा के और लड्डू चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ कर कर आके और मन को उसका भी खुश कर दिया, अपना भी खुश कर दिया और जेब भी गर्म कर ली और चले भी आए। लेकिन क्या सचमुच ये जो कुछ किया था, कर्तव्य करते थे, ये सच थी? बड़े बड़े गुरुद्वारों में गए, लंबे लंबे माथे टेके, गुरबाणियाँ का इतना 1700-1800 पेजों को नमस्कार किया। कर देने से क्या होता है? क्या हम कभी सचमुच से धार्मिक बने? नहीं बने। कभी किसी के प्रति दया आई नहीं। प्यारी साध संगत जी, गुरु तो हर जीव के अंदर अपना जलवा दिखाता है। भगवान ने सबसे पहले मत्स्य अवतार धारण किया मछली का। मछलियों को काट काट के दुनिया खा जाती है। वराह अवतार धारण किया दूसरा, यानी कि सुअर का, सुअर को खा जाते हैं लोग। दया नहीं पैदा हुई।
फिर नरसिंह अवतार धारण किया। लोग शेर के मांस को भी खा जाते हैं। देखो कितने कितने जटिल अवतार धारण किए। लोगों ने इतना जटिलता धारण करी कि इन सब की हत्या करके इनका मांस खाना शुरू कर दिया। छोड़ा नहीं। धर्मात्मा नहीं बने, धार्मिक कहाँ बने। भगवान जी ने तो अपना परिचय देने के लिए कहा कि शेर मत खाओ, मैं शेर का रूप रखता हूँ। सुअर मत खाओ, मैं सुअर का रूप रखता हूँ। मछली को मत खाओ, मैं मछली का रूप रखता हूँ। लेकिन भगवान को भी खा जाने वाले लोगों ने कहाँ दया करी किसी पे। आप सोचो। प्यारी साध संगत जी, शरीर के घट के अंदर दया पैदा हुई नहीं, पैदा करा हजूर स्वामी जी महाराज ने। उन्होंने कहा जैसा जिया अपना तैसा सबका जान। उन्होंने पैदा किया। जितना आदर तुम लेना चाहते हो, इतने आदर तुम दूसरे को क्यों नहीं देना चाहते। जैसी तुम्हारी भावना है कि मेरा इतना रेस्पेक्ट, इतना आदर मान हो, इतना आदर मान तुम दूसरे को दो, कभी कोई झंझट बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, मैं हूँ, दूसरा कोई होए ना। तो प्यारी साध संगत जी, फिर कैसे बने बात। ये प्यार का जज्बा, ये दया की मेहरबानी, दूसरे के प्रति अपनापन मानना, ये सारे जज्बे पैदा किए हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज। यह समझ लो सभी संतों ने यही कोशिश करी कि हम सब उस एक पुरुष की संतान हैं, हमारा सबका एक ही पिता है। प्यारी साध संगत जी, जब ये भावना आ गई कि हम सब एक हैं, अब किसी से दुश्मनी किस बात की, तो मन में 99% शांति आ गई। 99% जो आग दूसरे के लिए लगी थी सब ठंडी पड़ गई, क्योंकि सब तो स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं। अब तो हम बैठ के चैन से नाम जप लेते हैं। जब नाम जपते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे नाम जपते हैं, थोड़ी देर बाद में, यानी कि नाम जप रहा है, स्वामी जी महाराज ने कही कि कम से कम 2.5 घंटा भजन करो, यानी कि 2 घंटे का सुमरण करो और आधा घंटे का शब्द धुन का अभ्यास करो। प्यारी संगत जी, अपन एक आसन पे बैठ के लगातार 2 घंटे तक उस पास नाम का जाप करते हैं तो हमारे अंतर में टिकाव आ जाता है, हम ठहरने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे अंतर में प्रकाश की एक किरण निकल पड़ती है। और उसके बाद में फिर जब शब्द धुन सुनते हैं आधा घंटे के लिए, तो रूह जो यहाँ सिमटी ये ऊपर को चली गई। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे। हजूर स्वामी जी महाराज चाहे तो सब डोर देकर रूह को खींच के आसमान की तरफ ले जाते। भागहीन में धुन नहीं पकड़ी, काम क्रोध माया रही जकड़ी। मैं तो सब विधिहीन अधीना, मन नहीं निर्मल सुरत मलीना। हे सतगुरु, हर तरीके से मैंने अपने आप को देखा, मैं इस लायक नहीं, निर्मल मेरा मन नहीं, सूरत मेरी मैली है, हर तरीके से मैं अयोग्य रहा। लेकिन ए सतगुरु, तू प्रवीण है, तू चालाक भी है और दयावान भी है, तू बहुत उस्ताद है। तू चाहे जो पिया चाहे तो छिन में एक बार में तू इस गंदी रूह को पाक पवित्र बना के अपने चरणों के साथ लगा सकता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर कहूँगा, जैसे ही बैठ के अपन सुमरण करते हैं, रूह सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाती। हजारों बत्तियों का प्रकाश, सहस्त्रार जिसको कहते हैं,
प्यारी साध संगत जी, सहस्त्रार प्रथम स्थान संत मत का, अंतिम स्थान वैदिक मत का। यहाँ रूह सिमट जाती है और सिमटने के बाद उसमें क्या होता है, झिलमिल झिलमिल प्रकाश निकलता है। उसमें क्या होता है, जैसे मंदिर के गेट पर घंटा टका होता है, लोहा पीटने की सी आवाज आती है, शंख फूंकने की सी आवाज आती है, ऐसी आपके अंतर में आवाज और ट्यून धुन, उसके साथ हजार बत्तियों का प्रकाश चमकता है। स्वामी जी महाराज फिर आगे फरमाते हैं, जहाँ जोत जगाई न्यारी, दिल तोड़ा गगन से हारी। प्यारी सा धुन अनहद शोर मचाई, सुख मन में सुरत जमाई। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बार बार बताया करते थे कि लगातार वहाँ एक जगह देखते रहो, वहाँ 3 धाराएं निकलती है, यानी कि 3 नसें हैं, यानी कि 3 रास्ते चलते हैं। सीधा यानी कि राइट हैंड, लेफ्ट यानी कि उल्टा हाथ, और एक सेंटर यानी बीच का। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे राइट हैंड देवी देवताओं का मार्ग है, पितृयान मार्ग बोलते हैं लेफ्ट हैंड को, यानी कि भूत प्रेतों का मार्ग, यानी काल का मार्ग, और एक है सेंटर यानी गुरुमत, गुरु मार्ग। दिव्यान, पितृयान और गुरुयान। दिव्यान यानी कि दाईं हाथ, पितृयान यानी कि बाईं हाथ, सेंटर यानी कि सेंटर बीच का। हर गुजरने वाला व्यक्ति अगर वो गुरु वाला नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक कर्तव्य करता है, दान पुण्य ये वो खूब करता है, देवी देवताओं की खूब उपासना करता है, वो दिव्यान मार्ग की तरफ से देवताओं के लोक जाएगा। प्यारी साध संगत जी, दुख तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कुछ सीमा के बाद उनकी जो टिकट, उसमें जो चार्ज लगा है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। 10 रुपये का सफ़र जैसे कर लिया तो 10 रुपये का टिकट आपका पूरा हो गया, और जैसे टिकट पूरा हुआ आपको धक्के मार दिए जाएंगे, जाओ फिर वापस। प्यारी साध संगत जी, आपने 100 रुपये का टिकट ले लिया, 100 रुपये तक आप यात्रा करोगे, 100 रुपये के बाद आपको गाड़ी से धक्का मार के कह दिया जाएगा जाओ भैया तुम्हारा टिकट की यात्रा पूरी होगी। जो भी पुण्य दान किया जाता है, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बाहर है सब झूठ लूट यम लेंगे, अरे हारे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देंगे। जब इंसान का तन छूटता है तो बाहर जम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर लेंगे, और तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी कुछ शुभ कर्म किए हैं वो सारे लूट लेंगे। बड़ी मुश्किल से तुमको पीट पीट के मुजरिम की तरह, जैसे कि मुजरिम को पुलिस वाले पकड़ के पीट पीट के थाने ले जाते हैं, थाने तक उसके तमाम जेब टटोल टटोल के, कीमती सामान टटोल टटोल के खाली कर देते हैं, और नंगा बूचा करके उसको थाने में बंद कर देते हैं। इसी तरीके से जमों के दूत तमाम पुण्य कर्मों को लूट के हमको धर्मराज के सामने नंगा बूचा बना के खड़ा कर देते। प्यारी साध संगत जी, सारे धार्मिक कर्मों का जो उसमें लेखा है, उसके मुताबिक इसको कुछ देर के लिए स्वर्ग या की खुशियाँ दी जाती है। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाता है फिर धक्के मार के 84 में डाल दिया जाता है। प्यारी साध संगत जी, पितृयान यानी कि जो पहले पितर हो चुके, यानी कि राक्षस यानी कि प्रेत,
प्रेत योनियों की तरफ जाने वाले यानी कि कुकर्मी लोग वो नरकों में जाते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ़ें उठा के हाय हाय मचा के दुखी पाते हैं, और पाने के बाद में फिर नरकों की सज़ा भुगतने के बाद 84 में भेज दिया जाता है। यानी कि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म हमारे बंधन के लिए हैं। चाहे कुछ दिन राहत के लिए हमको शुभ कर्मों का फल देवलोक में मिल जाए, लेकिन फिर भी हमको 84 नहीं बचती। हाँ, जो गुरु वाले हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में गुरु धारण किया है और गुरु की हर बात को उन्होंने 100% ओके करके माना, पक्का करके माना, सदाई गुरु की आज्ञा में अपना जीवन को बिताया है। अंतिम वक्त में भी अपने सतगुरु के प्रति प्रार्थना की है कि ए सतगुरु, मैंने सारी दुनिया देख ली, अब तू आ जा, अब तू दया कर दे, बस तेरे आसरे मेरी जिंदगी है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे पुरुषों का, स्त्रियों का, यानी ऐसे जिज्ञासुओं को गुरु खुद अपनी गोद में लेके चला जाता है। वो प्यारी साध संगत जी ना पितृयान के मार्ग में जाता है, ना देवयान के मार्ग में जाता है, वो गुरु के मार्ग पे जाता है, और वो सचखंड में जाकर हिलोरे खाते हैं, झूले खाते हैं, हर वक्त अमृत का पान करते हैं, अमरस पीते हैं। अमृत कुंड अबे की खाई, महल सुनहरी रचा बनाई। प्यारी साध संगत जी, गुरु के धाम जाकर के आनंद लेते हैं, और गुरु का नूरी स्वरूप यानी हजारों हजारों बत्तियों का, हजारों हजारियों पंखुड़ियों का नहीं, लाखों लाखों सूरज और चंद्रमा का प्रकाश सतगुरु के जिस्म से निकलता, उस महा आनंददायक प्रकाश को देखते प्रकाशित होते हैं, आनंद में झूमते हैं, खुशी मनाते हैं। और कब तक? अनलिमिट, लिमिट कोई नहीं, सारी सीमाएं खत्म। जब तक धरती और आसमान रहेगा तब तक संसार की हुकूमत या संसार की वाई रहेगी। जब प्रलय में धरती आसमान खत्म हो जाएगा तो भी महाप्रलय के इंतजार में ये सब 33 करोड़ देवी देवता महाकाल के अधीन होके रहेंगे। लेकिन प्यारी साध संगत, जब महाकाल का भी काल यानी कि दयाल पुरुष ने जब हमको इनवाइट कर दिया कि आ जाओ बच्चों, काल और महाकाल यानी कि प्रलय और महाप्रलय अपना क्या बिगाड़ेगा, क्या सवाल है। प्रलय और महाप्रलय से परे हजूर स्वामी जी महाराज का निज धाम सचखंड से ऊपर धामे, अलख अगम की तांगत पावे, तांके ऊपर संतन धाम, नानक दास किया विश्वास। प्यारी साध संगत जी, उस निज धाम जहाँ की परमेश्वर सदाई अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ रहते हैं, हमको भी अपने साथ लगाते हैं। या यूँ कहो, उस महातेज ने हमको भी अपने अंदर में लीन करके महातेज ही रख लिया। ये है परमानेंट मुक्ति। हजूर स्वामी जी महाराज हमको परमानेंट मुक्ति देते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गढ़बंका तोरा भाई, धन ओंकार सुन पाई, आगे को निरत बढ़ाई, श्यामा तज सेत समाई। प्यारी साध संगत जी, जैसे कि हजूर स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहा करते थे, जितना धोखा बार नहीं है उससे भी कई गुना धोखा अंतर है, जितना रुकावटें बार नहीं है उससे भी कई गुना अंतर में रुकावटें हैं। प्यारी साध संगत जी, फुरना मन के अंदर हल्का सा फुरना भी अगर
स्वामी जी महाराज के प्यार के बीच में है तो हमारी सूरत सिद्ध नहीं हो सकती। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सहस्त्रार में ही जब हम चलते हैं अनेक प्रकार के सिद्ध पुरुष उस ज्योति के लपट के ऊपर निछावर होके पड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर सब वहाँ पड़े हुए हैं, सहस्त्रार से पार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्वामी जी नहीं मिले, उनके मिले वहीं तक पहुँचने वाले गुरु, इसलिए वो सारे सिद्ध पुरुष वहीं टिक गए। राधा स्वामी दयाल नहीं मिले प्यारी शास्त्री जी, जो कि 5 नाम के भेदी हों, जो कि 5 मंडलों से पार ले जाने वाले, वो नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से स्वामी जी मिलते हैं। कर्म अनंत जन्मों के कर्म पुण्य फल जब हमारे खुलते हैं, उसके फल से स्वामी जी महाराज मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, 5 नाम के भेदी सतगुरु मिल जाएं और खुद बैठा के अपने को नाम जपवाएं, अपन नाम जपे, मन में इतना सा भी फुरना ना रहे तो आगे मुक्ति का दरवाज़ा यानी अंतिम सीमा, यानी सहस्त्रार की अंतिम सीमा और त्रिकुटी का स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच में बंकनाल है, मुक्ति द्वार। प्यारी साध संगत जी, सीधा जाओ नीचे, फिर योग घूम जाओ, फिर योग घूम जाओ, फिर योग घूम जाओ, फिर योग घूम जाओ, फिर ऊपर उठो, फिर मुक्ति द्वार। बहुत सकड़ा है, राई के 10वें हिस्से से भी जितना, यानी इतना क्या हम राई के 10वें हिस्से के पैमाइश लेके नापेंगे क्या? नहीं नहीं, हमारे अंदर इतनी भी भावना दूसरी नहीं होनी चाहिए स्वामी जी के अलावा। ऐसा अगर शुद्ध चित्त है हमारा तो उस मुक्ति के द्वार पे से हम पार होके फिर जाते हैं आगे, यानी कि दूसरा स्थान, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज ने जिसको ब्रह्म कहा, जहाँ लाल रंग का प्रकाश है, जहाँ ओम साक्षात है, जहाँ ओम की उत्पत्ति हुई। ओम से 4 वेद बने प्यारी साध संगत जी। ओम से ओमकार इष्ट ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्म पुरुष ने जिसको ब्रह्मा जी को ओम का इष्ट दिया। ओम के बाद में ब्रह्म पुरुष ने 4 वेदों का निर्माण किया और ब्रह्मा जी को दी। प्यारी साध संगत जी, उस ओम की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्म पुरुष से ब्रह्म पुरुष का स्थान, दूसरा स्थान जहाँ से ओम पैदा होता है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा। हजूर स्वामी जी महाराज एक दफ़ा कहने लगे कि राजा राम सर्राफ था लाहौर का। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज का शिष्य था और वो आर्य समाजी था, उनका आर्य समाज का प्रधान था। एक दिन बाबा जी महाराज जब वहाँ गए सत्संग करने तो ये आए, इन्होंने आर्य समाज का होने के नाते ब्रह्म को यानी कि ओम को सबसे बड़ा माना। बाबा जी महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ तो प्यार करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम देखो जी ब्रह्म के आगे मानते ही नहीं हैं। राजा राम सराफ ने कहा ओम से आगे हम कुछ नहीं मानते। बाबा जी महाराज ने कहा बहुत खुशी की बात है, नहीं मानो, लेकिन अगर रास्ता मिल जाए तुमको, तुम ब्रह्म तक मेरे साथ चलो, तुम ऐसा करो ब्रह्म यानी ओम तक तुम मेरे साथ चलो, आगे रास्ता हो तो चल पड़ना, नहीं मिले रास्ता तो तुम्हारी तो मंजिल पूरी हो गई ना भाई, तुम्हारा मंजिल तो मुकम्मल हो गई ना। जिस पद को तुम पाए ही नहीं कभी, वहाँ तक तुम पहुँच गए तो तुम्हारा पद तो पूरा हुआ। अब आगे रास्ता हो तो तुम चल पड़ना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुकम्मल तो हो गए अपनी जगह। राजा राम सराफ जो कि हेड था, उन्होंने कहा बात तो सही है। प्यारी साध संगत जी, पूरे आर्य समाज का जत्था लेकर राधा स्वामी मिशन में शामिल हो गया और बाबा जी महाराज ने उनका रंग दिया। प्यारी साध संगत जी, बना बनाया बर्तन हो, मांझ मूछ के साफ करके रखा हो, बस सामान डालने की देरी थी। सब ये पाक पवित्र थे
और रोज रोज आर्य समाज मंदिर में जाकर हवन करते थे, वेदों का मंत्र बोलते थे, पाक पवित्र दान करते थे, साध संगत की सेवा में अपने आप को निछावर कर रखा था। बर्तन तैयार था, बस स्वामी जी महाराज ने बताया, बाबा जी महाराज ने उसके पात्र के अंदर माल भर दिया, आनंद में हो गया। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज हमको फिर और आगे का इशारा देते हैं। है जी। चंदा जय नूर दिखाई, हंसन की पात जुड़ाई। आगे आगे भाई आगे क्या हुआ? ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म। जहाँ शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की जैसी प्रकाश, मस्ती से भरी हुई और उजाला साफ। प्यारी साध संगत जी, किंगरी, सारंगी और सितार की आवाज़, धीरे धीरे आवाज़ चलती हो, जैसे कि हल्की हल्की ट्यून बज रही हो, मद मस्त से भरी हुई रोशनी हो, चारों तरफ अपने सतगुरु की जय जयकार सुनने को आवाज़ें मिल रही हो, जगह जगह झुंड के झुंड हंसों की पातियाँ, यानी आत्माओं की झुंड के झुंड अपने अपने सतगुरु की सिफतें गाती हो। ऐसी सोसाइटी में बैठने से हमको भी अपने सतगुरु की यादें आती है। प्यारी साध संगत जी, कल कोई सुना तो रहे थे, न जाने इस झुंड में कौन सुहागन हो। चारों तरफ पिया पिया की आवाज आती है, हे सतगुरु, हे सतगुरु, हे सतगुरु। जगह जगह झुंड लगे हैं, लोग यानी हर हंस आत्माएं अपने अपने सतगुरु का जय जयकार करती है। उन आवाज़ों को सुन के हमको भी रोमांचित हो जाता है, हम भी हमारे स्वामी जी महाराज की यादें में खो जाते हैं। हम भी कहते हैं, हे चुनीलाल तू धन है, अगर तू संसार में नहीं होता तो हमारी पीड़ा को कौन खत्म करने वाला था, कौन हमारा दुख तकलीफ को मिटाने वाला था। हम ऐसे ही काल के जाल में पड़े पड़े मर जाते, सड़ जाते और ये मानुष देही बर्बाद कर जाते। लेकिन आप तो बहुत ही दयालु मिले, इतने दयालु मिले, इतने दयालु मिले कि गुण अवगुण कुछ नहीं देखा और बस अपना नाम जपवा दिया। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तेरा। हंस यानी कि आत्माएं झुंड के झुंड चहचहाती है चारों तरफ से, कोई कहीं से बोलता है, कोई कहीं से बोलता है। हम भी अपने सतगुरु की याद में खो जाते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमा, मुक्ताज है चुन चुन खाई, आत्म निज अक्षर पाई। मोती, मोती कहते हंसों की खुराक मोती है। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक बात बताई। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी सत्संग में फरमाते हैं कि एक किसान खेती जोत रहा था, तो पीछे से कई जानवर यानी कौवे, लटरम पटरम, बुगला उगला, ये उस हल के पीछे पीछे चलते थे, ज़मीन में से निकलते हुए कीड़ों को खाते थे। किसान आगे आगे चलता जा रहा था, किसान के हल के पीछे जीव जंतु यानी खाने के लिए ये पक्षीगण इकट्ठा हो रहे थे। हंस और हंसनी ने देखा कि यहाँ से बेहतरीन तो कोई चीज़ नहीं, यहाँ हमारी जाति बरादरी के लोग, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। हंस और हंसनी दोनों उतर गए। किसान ने देखा ये छोटे छोटे जानवर थे, ये तो कुछ कम खा रहे थे, अब ये तो इतना बड़ा जानवर उतर आया, इतना बड़ा पक्षी उतर आया, ये तो मेरे सारे ही जानवर ये बीजों को खा जाएंगे। डंडा लेके भागा उसके पीछे। हंस हंसनी बेचारे वो जान ही नहीं पाए
ये डंडा लेके क्यों भाग रहा? एक सियाना आदमी आ गया, उसने कहा ओ किसान भाई सुनो, तुम खामखा रैली मत निकालो, ये बेचारे कोदरा नहीं खाते। तो ज़मीन में हल चलाता, हल में से निकलने वाले जो हल के जरिए निकलने वाले जीव जंतु हैं या बीज हैं, इनको ये नहीं खाते। ये हंस हैं, हंस, ये मोती चुगते हैं, ये सिर्फ स्तुति गाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज की, ये निंदा चुगली में नहीं पड़ते। तू ऐसा वो ऐसा, तू ऐसा वो ऐसा, मैं ऐसा तू कैसा, ये बातें ये नहीं करते। ये हंस हैं, हंस, ये मोती चुगते हैं। तो मोती, हाँ प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु के प्यारे गुरु की याद में रहते हैं। मैं आपको ये बात निवेदन करना चाहता हूँ, आप सदाचारी बनो, आप अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ऑटोमेटिक कुदरत एडवर्टाइज कर देगा। तुम जीवन को नेक पाक बनाओ, पवित्र बनाओ, दूसरे को अपना मानो, बस आप वाकई हमारी धरातल से ऊंचा उठ जाओगे। प्यारी साध संगत जी, हंसों की मंडलियां झूम झूम के अपने अपने सतगुरु की जय जयकार करती है। तुमको क्या शर्म आती है अपने सतगुरु का नाम जपने में? तुमको खुल के नाम बोलने में क्या शर्म आती है? क्या तुम्हारा सतगुरु किसी तरह से माइनस पे है? नहीं, मेरे सतगुरु किसी पॉइंट से माइनस पे नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, एक दफ़ा कुछ हालात खराब हुए, साध संगत तितर बितर होने लगी, निंदा करने वाले लोग बढ़ गए। स्वामी जी महाराज ने फर्स्ट पर्सन पे कहा, और शिव जी जा लोगों से कह दे 5 आदमी तुम लेके बैठ जाओ, 5 आदमी हमारी तरफ बैठा दो, जो सूरत खींच के इनको ले जाएगा वो गुरु, बाकी सब यहीं के यहीं रह जाएगा। प्यारी साध संगत चैलेंज के साथ स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐसी बात तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन मेरे सतगुरु ने फर्स्ट पर्सन पे किया, तो मैं आपसे कहता हूँ किसी तरीके से क्या आपके गुरु माइनस पे हैं? सवाल ही नहीं उठता। इस जमाने के अंदर सूरत की सिद्धि होना, प्यारी साध संगत जी, आप लोग सब भजन पे बैठते हो, आपकी सूरत सिमटती है, कभी आपका शरीर कहाँ से कहाँ तक सुन्न हो जाता है, ये गति आजकल किसी जगह पे नहीं है। सिर्फ स्वामी जी महाराज ने बख्शीश कर रखी है यहाँ पे, इसके अलावा नहीं। सबद धुन के मतलब कोई नहीं जानता। हजूर स्वामी जी महाराज खुद ही अपनी बख्शीश से सबद धुन का हम सबको एक खुराक देते हैं, और हम सब लोग सुनने वाले हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। प्यारी साध संगत जी, ज़्यादा डिटेल जानने की क्या दरकार है? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सतगुरु फिर कृपा धारी, हुई महासुन दस पारी। जब हजूर साहब, अरे क्या करते हो, डिस्टर्ब मत करो, आवाज़ कम जा रही है। ठीक है। हजूर स्वामी जी बैठो। प्यारी साध संगत जी, खलल नहीं डालो, अनुशासन बना के रखो, कोई बीच में उठे नहीं, ये तो गड़बड़। प्यारी साध संगत जी, जो लेट आते हैं आए, और ऐसे आए ऐसे चले जाए, सबके बीच में खलल डालने की कोशिश ना करें। सबसे लेट आओ और सबके बीच में खलल डाल दो, ये कौन सी तरीका है? ऐसे आओ ऐसे जाओ, और पीछे जाके अपने तरीके से बैठो, आगे बैठने की कोशिश ना करो, खलल डालने की कोशिश ना करो। प्यारी साध संगत जी, जो कुछ सेटिंग करनी है सत्संग से पहले पहले करो, कतई इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम्हारे खड़े होने से या तुम्हारा अस्त व्यस्त करने से सबका ध्यान बिगड़ता है,
सबकी एकाग्रता भंग होती है, कतई आगे से नहीं करने का। प्यारी साध संगत जी, महासुन यानी कि भंवर गुफा से पहले और 10वें द्वार के बाद महासुन का नाका, प्यारी साध संगत जी, उसको तिम्रखंड बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से रूह अगर पार करते 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 10वें द्वार पार हो भी गई, यानी पार ब्रह्म पार हो भी गई, तो महाशून्य के नाके में कभी पार नहीं होती, वहीं लटक जाती। लेकिन जिसका प्यार अनन्य है अपने सतगुरु के साथ, वो सतगुरु खुद जब शिष्य की पुकार सुनता है तो सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है और शिष्य को अपने रूप में लीन कर लेता है। वो फिर गुरु का रूप बन जाता है। गुरु के स्वरूप में शिष्य का स्वरूप समा के एक मेघ बन जाते हैं, तब जाके उसे 10वें यानी कि महाशून्य के नाके को पार करते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये जो महाशून्य का नाका इतना तिम्रखंड है, इतना अंधकार का वक्त है, स्वामी जी महाराज आगरे वाले फरमाते हैं कि 4 अरब योजन मेरी रूह उस अंधेरे के अंदर गई, लेकिन कोई किनारा नहीं मिला, वापस आ गई। आके अपने सतगुरु को याद किया। हजूर स्वामी जी महाराज ने, आगरे वालों ने कहा, जब अपने सतगुरु को याद किया तो मेरे सतगुरु प्रकट हुए। सतगुरु ने फिर कृपा करी, मुझको अपने में लीन कर लिया और फिर इस महाशून्य के नाके को पार करके परली तरफ गए। सचखंड का गेट कहना चाहिए भंवर गुफा को। हजूर महाराज फिर फरमाते, हाँ जी, अनहद धुन मुरली बाजी, ढेंग भंवर गुफा सुरत गाजी। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जैसे मुरली कहते हैं कि बांसुरी को, बांसुरी की आवाज़। प्यारी साध संगत जी, मौलाना रूम साहब कहते हैं, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, मौलाना रूम साहब ने अपनी मसनवी तैयार करी, एक किताब का नाम रखा मसनवी, उसका स्टार्टिंग रखी भंवर गुफा से कि मेरी सूरत समस्तम्रेज की कृपा से, गुरु समस्तम्रेज की कृपा से 10वें द्वार को पार करके, यहाँ तक का तो जिक्र ही नहीं किया, भंवर गुफा पहुंची। वहाँ मुरली की धुन आई। वो मुरली ऐसे गूंज रही थी, ऐसे विरह के अंदर गूंज रही थी, मैं हैरान हो गया, ये विरह कैसे आई। मैंने पूछा एक मुरली से कि आपकी आवाज़ में इतना विरह कैसे, तो उसने बताया कि मैं कभी बांसों के रूप में, बांसों की पौधों के साथ, पेड़ों के साथ लगी हुई थी। मैं बड़ी हरियाली यानी कि हरी भरी थी, मेरे अंदर ताज़ा ताज़ा फल फूट आया करते थे, यानी कि अंकुर आया करते थे। लेकिन जिस दिन से बांसों के जंगल से मुझे काटा गया, मैं वापस अपने कुल खानदान में नहीं मिली, और किसी ने लाके मेरे को मुरली का रूप दिया। जब मेरे मुंह पे मुंह लगा के फूंक मारी, मेरे अंदर से वही विरह वेदना निकली। ए प्रभु, कोई दिन ऐसा संजोग मिला दे कि मैं भी तेरे चरणों के साथ मिलके एक एक हो जाऊं। जुगों जुग बीत गए आप जी से बिछड़े हुए, कर दे कृपा और मुझे अपने चरणों के साथ लगा ले। इसी वेदना में बांसुरी
लगातार मधुर मधुर संगीत यानी मीठी मीठी आवाज़ में रोती है अंदर ही अंदर। मैं कोयल जो कुरलावा जी, मन मन ही मन घबरावा जी। प्यारी साध संगत जी, जैसे कोयल जैसे मीठी मीठी रागनी से रोती रहती है, ऐसे ही मुरली भी रोती रहती है। इसलिए अपने आबाद जो है कुल खानदान के साथ मैं जुड़ जाऊं, इसलिए प्यारी साध संगत जी मुरली की धुन स्वामी जी महाराज बताया करते थे। वहाँ अलग अलग खिड़कियाँ हैं, लगभग 16 खिड़की हैं। हमारे अपने अजीज वहाँ भी तक पीछे पड़े रहते हैं भाई। भंवर गुफा तक उन खिड़कियों के अंदर हमारे प्यारे बैठे होते हैं। हम नहीं जानते, वो जानते हमको। हमारे को आवाज़ें दे दे के बुलाते हैं, अरे मैं तेरा फला हूँ, तू मेरे को देख, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा बहन भाई रिश्तेदार नातेदार मामा जीजा फूफा, ना जाने क्या क्या रिश्ते लेके वो बैठे होते हैं। किस लिए? सिर्फ हमको रोकने के लिए। उनका मकसद और कुछ नहीं। किसी ने उनकी आवाज़ को कुरान शरीफ की आयत समझ ली, बस वो वहीं तक योग भ्रष्ट हो गया, आगे नहीं जा सकता। जिसने सिवाय अपने सतगुरु की आवाज़ को किसी और की आवाज़ को सुनना ही नहीं पसंद करता, आशिकी पूरी जिसके दिल में बैठी हो, सिवाय अपने सतगुरु के अलावा किसी के साथ उसने इश्क किया ही नहीं, किसी को अपना दिल दिया ही नहीं। आवाज़ सुनी तो अपने सतगुरु की, बातें सुनी तो अपने सतगुरु की, शिक्षा सुनी तो अपने सतगुरु की, 5 नाम भी सुने तो अपने सतगुरु के मुख से। प्यारी साध संगत जी, उसके अलावा किसी की कुछ बात का उसने वैल्यू दी नहीं। ऐसा आशिक उन आवाज़ों को क्या सुनेगा? वो फिर आगे निकल जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बल सतगुरु सचखंड आई, हाँ हाँ, यह आरत अद्भुत गाई। हाँ हाँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज अपनी दया से ये सारा यात्रा करवाते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहूँगा। मेरे सतगुरु कहा करते थे, 4 जन्मों का कोर्स है ये। 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरा मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। ये आप समझेंगे कि आप इस स्थान तक कब से चल रहे हैं। हाथ लगाते ही कोई गुरु नहीं बनता, हाथ लगाते ही कोई पहलवान नहीं बनता। कुछ कोर्स होते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज दयालु हैं, इसी जन्म में बहुत कोर्स पूरे करवाते हैं। नाम का रसिया, सत्संग का रसिया बनाते हैं। फिर भी हमको मुड़ मुड़ खोती बोर तले, जैसे गधी होती है ना, गधी डंडा मारो गांव के चक्कर काटेगा, फिर आके बरगद के नीचे खड़ी हो जाएगी। बस वो हाल है। हमको कितनी ऊंची शिक्षा मिली, लेकिन फिर भी हम लीक पुरानी कदे ना छोड़े, जय छोड़े तो जग का हान। वही दुनियादारी, वही सोसाइटियाँ, वही मिलना बिटना, वही यार दोस्त, वही कुटुंब कबीला, सब कुछ वही, उनका प्यार वही। हम उस सोसाइटियों से बाहर नहीं निकलते। प्यारी साध संगत जी, कितना ही मधुर से मधुर सत्संग मिले, हम उन पुरानी सोसाइटियों को या उन पुरानी बैठकों को नहीं छोड़ते। हमको वही भाती है। और भाई भी क्यों नहीं, ये तो 7 दिन में 1 दिन सत्संग होता है, वो भी 2 घंटे का मान लीजिए। बाकी तो पूरे 7 दिन तुमको सोसाइटी मिलती है, और दिन रात 24 घंटे वही सोसाइटी, क्यों नहीं उसका असर होगा भाई। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज की ज़बरदस्त दया है कि 7 दिन में 2 घंटे का इतना तुमको रिचार्ज कर दिया जाता है कि पूरा चार्ज 7 दिन चलता है। प्यारी साध संगत जी,
हजूर स्वामी जी महाराज हमको कहते, ये अद्भुत आरती है। जब सतपुरुष दया करते हैं तब सूरत भंवर गुफा से निकल के सतलोक में प्रवेश करती है, यानी कि उसमें लीन होती है, यानी कि ज्योति ज्योति के अंदर लीन हो जाती है। ज्योति में ज्योत समा जाती है, ज्योति ज्योत समा जाते हैं, धुन में धुन समा जाती है, यानी कि परमात्मा सूरत को अपने में लीन करके महासूरत बनाती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज उसमें लीन हो जाते हैं, वो स्वामी जी में लीन है। फिर क्या होता है जी, स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात कहते हैं, सतपुरुष उस पर दया मेर भरा हाथ रखते हैं, हाथ रख के कहते हैं बच्चों आ गया। मेरी साध संगत जी भाव विभोर हो के रो पड़ रही है, ऐ सतगुरु मैं इस लायक नहीं, ये तेरी कृपा हुई है, तूने ऐसी बख्शीश करी है जिसके कारण से तमाम अंधकार के लोगों को त्यागते त्यागते तेरी तरफ, तेरा नूर हो, खुदा को नूर को देखते देखते तेरा प्रकाश के अंदर लीन हो के तेरा सबक धुन सुन सुन के यहाँ तक पहुँचे। ये तेरी मेहरबानी हुई, हम नहीं, मैं नहीं इस लायक था, ये तेरी मेहरबानी हुई। भाई जी होता है ऐसा मन, किसी महापुरुष ने इतनी दया करी हो, भाई जी उसका एहसान मानना चाहिए। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूं, सतगुरु ने नाम दिया, हमको लाइट और साउंड के साथ जोड़ा, किसी पूर्वले कर्मों के फल से वो बंद हो गया, भजन करने को मन नहीं करता। लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या स्वामी जी में कसर है? अगर स्वामी जी में कसर होती तो पहले तुमको लाइट और साउंड के साथ क्यों जोड़ा? स्वामी जी में कसर नहीं, मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल है, उनमें कतई कसर नहीं, कसर हमारे कर्मों का आ गया, इसके कारण से सब बंद हो गया। हम क्या करें? आपका फर्ज है प्रार्थना करो, अंतर से स्वामी जी से फरियाद करो, ऐ सतगुरु हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपने चरणों का प्यार और भरोसा फिर बख्श दे, तू दया कर, इस अंधेरे में थोड़ा प्रकाश दिखा दे। प्रार्थना करना चाहिए। गुरु में कसर नहीं, मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी है राधा स्वामी दयाल आप है, इंसान का चोला धारण करके वो खुद आए हैं, उनमें कोई कसर नहीं, कसर हमारे कर्मों का है। अनंत जन्मों से हम नाम जाने क्या क्या कर्म करे हैं, और इस जन्म में भी कौन से हम सदा बिल्कुल पाक पवित्र रहे हैं भाई जी, बचपन से लेकर गुरु तक मिले हैं, तब तक सारे को कर्म करे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम जब गुरु के शरण में आ जाते हैं तो साक्षात ब्रह्म पुरुष बनना चाहते हैं। ठीक है, बनो, इससे भी ऊंचा बनो, सत्पुरुष बनो, अनामी पुरुष बनो, लेकिन ये भी तो कसर सोच देखो कि जो कुछ किया है वो भी तो हमको ही भुगतना है। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि आज सतगुरु हमको ही भुगतवाएंगे? नहीं, हमको कहाँ से भुगतवाएंगे? एक पाँव में कांटा चुभ जाए, उसी के अंदर तुम हालों हाल मचा देते हो। प्यारी साध संगत जी, कितने कुकर्म हैं हमारे ऐसे जटिल, अगर वो सारा का सारा ही हमारे मुंह पे रख दिया जाए, हम चीख पड़ेंगे, हम ऐसे घायल हो जाएंगे कि जिंदगी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे जो खतरनाक कर्म हैं, सतगुरु बहुत कुछ 100% अपने ऊपर लेते हैं, कुछ परसेंट तुमको देते हैं, जिससे कि तुम ये एहसास करो कि ये कर्म भी हमारे हैं, इसको भी भुगतना है। प्यारी साध संगत जी, खुदा ना करे चलते चलते अचानक आप जा रहे और गाय ने लात मार दी, तुम्हारी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब बताओ, बिस्तर पे पड़ गए, तुम्हारे कब से कब तक सीमा कोई नहीं।
कूल्हे की हड्डी टूट गई, बिस्तर पे पड़े हो, वृद्ध अवस्था है, हाय हाय मचा रहे, दवाई कोई कारगर नहीं, कैसे भुगतोगे? स्वामी जी महाराज की दया है कि उस बेड पे पड़ के भी आप नाम जपते हो और तमाम पेन यानी तकलीफ से ऊपर उठ के यहाँ सूरत सिमट जाती है। कितनी बड़ी बख्शीश है। प्यारी साध संगत जी, सोचो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज घोड़ी पे बैठने लगे तो घोड़ी सक गई और धड़ाम से गिर गए, कूल्हे की हड्डी टूट गई। 6 महीने तक एक करवट लेटे रहे। बाबा जी महाराज को चिट्ठी लिखी तो बाबा जी महाराज ने कहा कि बाबू 6 साल का कोर्स था, हम तुम्हारा 6 महीने में पूरा करवा दें। इतने ज़बरदस्त कर्मों को हजूर स्वामी जी महाराज हमारा वाइंड अप करते हैं, माफ़ करते हैं, हम बांटते हैं, यानी कि हमारी सज़ा वो खुद निपटवाते हैं। प्यारी साध संगत जी, ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलता। ईसा मसीह के मुतल्लक कहा, हमारा खून और पाप उनका फल हुआ कि ईसा मसीह को अपना खून बहाना पड़ा और आपको क्रूस पे टकना पड़ा। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा सतगुरु 2.5 वर्ष पहले हमारे गुनाहों और पापों को अपने ऊपर लेकर जिस्म छोड़ गए। क्या वो अवस्था आ गई थी? नहीं, कतई नहीं। लेकिन हमारे गुनाहों को उन्होंने माफ़ करने के लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान कुर्बान कर दी। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर हमको अपना ताकत दे करके सचखंड ले गए। हजूर और फरमाते हैं, चढ़ आगे अलख दिखाई, गुरु अगम पुरुष दर्शाई, लीला कुछ अचरज कही न जाई, ज्ञानी और जोगी भेद न पाई। हजूर महाराज देखो खुल के कहते हैं, ये जितने भी अपने आप में धार्मिक बनते हैं लोग बाग, चाहे वो 18 पुराणों के ज्ञाता हो, चाहे 4 वेदों के ज्ञाता हो, चाहे संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब का कंठ करने वाला हो, चाहे दुनिया भर के कर्म कांड कर करके सिद्ध पुरुष बन गए हों, ये किसी को पता नहीं हजूर स्वामी जी महाराज की इस गति का। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात ज़रूर करूँगा, ये जो मार्ग है, ये जो मत है, जिस मत के अंदर अपन सब शामिल हैं, सभी बहन भाई ही इसमें शामिल हैं, ये अपने तक सीमित है। बस ये बात भी समझो, हम खुद ही अनुभव करें, खुद ही भजन अभ्यास करके उसमें लीन हो जाएं और खुद ही इसका आनंद लूटें। बस इस बात का ये कोई मैटर नहीं भाई जी कि प्याला भर के तुमको दे दिया, ला पी जा बच्चों, ये मार्ग ये नहीं। ये मार्ग तो सेल्फ एनालाइज करने का। आप गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ो, शुरू से लेकर आखिर तक सभी महापुरुष ने अपने गुरु की महिमा गाई, अपने गुरु की महिमा गाई। और कमाल की इस बात है कि लोग बाग कहने वाले कहते गुरु की जरूरत नहीं, देखो, और वो बेचारे गला फाड़ फाड़ के कहते मैं मेरे सतगुरु पर बलहार जाता हूँ, वो कहते गुरु की जरूरत नहीं। बताओ कैसे तालमेल ही नहीं बैठता भाई जी। ये सारा मत, गुरु मत अपने गुरु के ऊपर डिपेंड करता है और अपने ऊपर डिपेंड करता, दूसरे का बात। आप खुद ही इसमें शरीक हो, खुद ही भजन बंदगी करें, खुद ही उसका आनंद लें और खुद ही अपने आप की मुक्ति कर लो। बस ये मार्ग है। आप मरे जग परलय हो, आप मर गए तो समझ लो दुनिया में परलय हो गई, नहीं तो नहीं। हम दुख पा रहे हैं तो दुनिया भी दुखी है, हम भूखे हैं तो दुनिया भी भूखी है, हम पेट भरे दुनिया
भरपेट है, दुनिया तंदुरुस्त है। प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो दूसरों को शिक्षा देने वाले हैं, इनकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो लोगों को शिक्षा दे के, लोगों को पाठ पढ़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, गुरु मत यानी राधा स्वामी मत दूसरों को शिक्षा नहीं देता, अपने आप को शिक्षा देता है। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बोर्ड बना रखा था, हमें ऐसे प्रचारकों की ज़रूरत है जो अपने यानी स्वयं को प्रचार करता हो, दूसरे को नहीं। जब तुम खुद प्रचार कर लोगे अपने आप के लिए, यानी तुम इस लाइन के जानकार, देखने वाले और सुनने वाले बन जाओगे, तो फिर कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ में बैठ के लोग अपने आप ही ज्ञान अर्जित कर लेंगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सब काल देश में गए बुराई, घाल देश ये संत जनाई। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी ध्यानी हैं, जितने भी सूरमा वीर बहादुर हैं, इन्होंने सब ने दयाल पुरुष का भेद नहीं जाना, सिर्फ काली काल की महिमा गाई। अनेक प्रकार की सिद्धियाँ, अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियाँ, अनेक प्रकार के क्रियाक्रम, अनेक तीर्थ स्थान, अनेक यात्राएं, अनेक देवी देवता की उपासनाएं कर कर के आप भी भ्रम में रहे, और जो इनके लपेट में आ गए उनको भी भ्रमों में डाल दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करूं, एक दफ़ा हम अलवर गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा सिद्ध पुरुष था। उसने राजा भर्तरी के नाम का एक मेला भरता है भाई, उसने अपना अखाड़ा जमाया। भाई कोई भी मेरे को आजमा सकता है, खुल के चैलेंज दिया। एक कलकत्ता से एक यात्री आया था, उसने कहा जी मेरा ये काम करो। कहा क्या? कि मेरी पूजा करने की जो माला है वो वहाँ रह गई, वो माला ला। ऐसे किया और वो जो भूत प्रेत जो भी कुछ उन्होंने सिद्धि कर रखी थी, वो सिद्धि गई और 2 मिनट बाद में आई। अरे लाला, सुनार के आगे सुई बेचता है? उसने कहा क्या बात, माला तो तेरी जेब में पड़ी है, तू मेरे को कहता है कि कलकत्ता रह गई। उसने हाथ डाला तो सचमुच माला तो उसके पास थी, और थी भी, वो तो आजमाने के लिए। उसने 5 रुपये निकाल के बाबा जी को दिए कि बाबा जी सचमुच आप सिद्ध पुरुष। प्यारी साध संगत जी, उसने भूतों की सिद्धि करी हुई थी। जब उसका अंतिम वक्त आया तो भूतों के अंदर तो वही अब भूख जगी। अब इनकी हिम्मत हो गई कम, तो भूतों ने इनको ही खाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, जहाँ जहाँ उसका मांस था वहीं वो भूत पूरा बटका ऐसे काट के खाते थे। ऐसे मांस निकाल दिया, हड्डी तक मांस खा लिया, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी पिंडली से, कभी ये किडनी जहाँ होती है यहाँ से, एक एक जगह से ऐसे काट काट के सारे भूतों ने उसको खा लिया, सड़ सड़ के मरा। यही तो रिजल्ट है सिद्धियों का। ये जो सिद्ध पुरुष बनते हैं, काल भगवान इनको चैन से नहीं छोड़ता। प्यारी साध संगत जी, अगर किसी के ऊपर तुमने मूठ भिजवा दी तो मूठ तुम्हारे ऊपर भी आती है। तुमने किसी का बुरा काटा, तुमने किसी का गला काटा, गला तुम्हारा भी काटा जाता है। ये सदा ही सदा जैसा को तैसा वाला फल चलता है। प्यारी साध संगत जी, संत सदा ही दयालु होते हैं, उनके लिए कोई पराया नहीं, उनके लिए कोई अपना नहीं। वो सब के नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े शरबत का भला, वो सब का भला मांगते हैं। इसीलिए संत सदा ही सदा मौज में रहते हैं, और मौज में भी रहते हैं और सदा ही सुखी रहते हैं। संत दिवाली नित करे, सतलोक के माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाई। भाई जी, ये काल मत के अंदर चलने वाले ज्ञानी धानी जितने भी वीर बहादुर लोग हैं,
जितने भी सिद्ध और जो है परम सिद्ध प्राप्त महात्मा हैं, इन सब की विचारों की हालत गड़बड़ होती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेना है सतनाम, बस एक नाम रखना है। बाकी सबको नमस्कार करके कहो कि भाई तुम आराम करो यार, हमको सतलोक में जाना है, हमको हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज की गोद में बैठना, तुम साइड हट जाओ यारो, क्यों खामखा मेरे पीछे पड़ रहे हो। बस पक्का भरोसा विश्वास पैदा करो मेरे हजूर स्वामी जी महाराज में, वही पक्का भरोसा विश्वास तुमको तुम्हारी नैया को पार लगाएगा। औरों की तमन्ना मत करो। अरे साची मान सहेली अब के सतगुरु ले बे आवेंगे। प्यारी साध संगत जी, पूरा भरोसा, पूरा फेथ, विश्वास अपने हजूर स्वामी जी महाराज पे रखो, यही हमको लेके जाएंगे, इन्हीं की गोद में हम पर बैठ के चलेंगे। बस दूसरे की जरूरत नहीं, दूसरे की हमको जरूरत नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, राधा स्वामी मैं गया जब मैं पाया, रूप अगाध जाए नहीं गाया। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, राधा आज सूरत का नाम, स्वामी आज सबद निज धाम। जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ वहीं जाके वापस बैठक मिल गई, हजूर स्वामी जी महाराज मिल गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई, सारी समस्याएं खत्म। जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए। ऐसे व्यक्ति फिर धरती पर आएंगे तो जन्म मरण के बंधनों में नहीं, बल्कि दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए, यानी दूसरों को भी उसी रास्ते पे डाल के वहाँ पहुँचाने के लिए आएंगे। प्यारी साध संगत जी, सबको जय कृपाल और संत दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक। आपका जीवन में ये वर्ष खुशियों से भरपूर रहे, लगातार ही मेरे सतगुरु का प्यार और भरोसा फूट फूट के आपके अंदर निकलता रहे, उल्लासित मन से और बगैर हिले डुले, बगैर डामाडोल होए, यानी एक रस हजूर स्वामी जी के चरणों से जुड़े रहे, ये मेरी तमन्ना है। जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मत, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मत, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी सारे नाल जी। कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मत, जय बाबा सावन, जय चुनीलाल। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर सिंह जी महाराज की जय। क्या सत्संग जी, सत्संग समाप्त है और उन लोगों से मेरा निवेदन है जो प्यारी सत्संगत जी समय का ध्यान नहीं रखते हैं, लेट आते हैं, कृपया समय का ध्यान रखें। जय कृपा। एक मिनट, आप अपना अपना पैसा खर्च करते हो, अपना अपना समय बर्बाद करते हो और फिर इस वक्त आते हो, ये कौन सा तरीका? पैसे का फ़ायदा उठाओ, समय का लाभ उठाओ और टाइम पे आओ। 9 बजे गिनती शुरू हो जाती है, 9:30 तक आ जाओ, बस इसके आगे नहीं। पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद।